नखरे दिखाने वाली जेठानी। ये कहानी है जेठालाल के जॉइंट परिवार की, जहां जेठालाल अपनी पत्नी सुधा, दो बेटे सूर्य और दक्ष सहित दो बहू न्यासा और वैदेही के साथ रहते हैं। जहां वैदेही कामकाजी बहू थी, वहीं न्यासा अव्वल दर्जे की नखरीली जेठानी थी, जो अक्सर अपने ससुराल वालों के सामने झूठी शान का राग सुनाकर नखरे दिखाते रहती थी। सासू माँ, ससुर जी, जेठ जी, जेठानी जी, खाना लग चुका है, सभी मेज पर आ जाइए। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है। ओफो सासू माँ, आप भी ना दिन भर सस्ते नशे में डूबी रहती हैं, तभी तो आपकी हींग जीरे की तड़के की महक मालूम नहीं पड़ती। अरे वाह जेठानी जी, आपकी नाक तो बड़ी तेज है। वैसे आज मैंने सभी के लिए साग बनाया है, ये रहे गर्मा गर्म पराठे, खाना शुरू कीजिए। ओह गॉड, रोज रोज ये घास फूस खाकर आप सभी का मन नहीं उबता क्या? यू, कितना सारा ऑयल भरा है। सॉरी देवरानी जी, मगर इतना ऑयली खाना खाकर मुझे अपने फिटनेस के साथ खिलवाड़ नहीं करना। वो मेरे मायके में ऐसा अतरंगी खाना कोई नहीं खाता, इसलिए मुझे भी आदत नहीं। सो एक्सक्यूज मी ऑल। इस तरह नखरीली जेठानी देवरानी के आगे अपनी रईसी का रुआब झाड़कर कमरे में चली जाती है और सुधा कहती है, अरे छोटी बहू, तू मन छोटा मत कर। अपनी जेठानी के नखरीले स्वभाव को जानती तो है, उसे अपनी शेखी बखारने की बहुत बुरी आदत है। जेठानी के नखरे की नौटंकीबाजी से ससुराल के सभी जन वाकिफ थे। समय गुजरता है, फिर एक दिन जेठानी का देवर खुश होकर मिठाई लिए घर आता है। माँ, पिताजी, भैया, भाभी, कहाँ हैं आप सभी लोग? अरे जल्दी से बाहर आइए। अरे क्या बात है दक्ष, आज तेरा चेहरा सीप की मोती के जैसा चमक काहे रहा है? पिताजी, आपका बेटा मैनेजर बन गया है, ये लीजिए मिठाई खाइए। माँ, आप भी खाओ। मुबारक हो छोटे, मेरा भाई मैनेजर बन गया, वाह। आप सब तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे देवर जी भारत के प्रेसिडेंट बन गए हो। मामूली से मैनेजर ही तो बने हैं। जेठानी जी, ये पोस्ट मेरे पति ने महीनों की कड़ी मेहनत के बाद हासिल किया है, फिर भी आप खुश होने की बजाय फीका मुंह बना रही है। ओफो देवरानी जी, तुम्हारे साथ दिमाग खपाने के बाद मुफ्त का सरदर्द लेने से बेहतर है देवर जी से बात करती हूँ। देवर जी, किसने कहा था आपको इतना स्ट्रगल करने को? मेरे डैडी बड़े बिजनेस टाइकून हैं। आप कहते तो सिफारिश लगवाकर चुटकियों में मैनेजर की कुर्सी आपकी होती। शुक्रिया भाभी, लेकिन मेरे घर वालों ने सिफारिश के बल पर कमाने की सीख नहीं दी है। ओह गॉड, इन मिडिल क्लास वाले लोगों की यही प्रॉब्लम होती है। भले घर में रूखा सूखा खाकर रात काटनी मंजूर है, मगर सिफारिश के बल पर आगे नहीं बढ़ना। सड़ते रहेंगे सारी जिंदगी अठन्नी चवन्नी के चक्कर में। इस तरह एक बार फिर न्यासा अपनी रईसी का रुआब झाड़ते हुए कमरे में आकर फुसफुसाने लगती है। पता नहीं किन फटे हालों के बीच फंस गई हूँ मैं, जहाँ किसी को भी अमीर होने की होड़ नहीं। समय बीतता है, जिसके साथ बढ़ता है जेठानी के नखरे। एक दिन देवरानी आंगन में लगे हैंडपंप के आगे बैठी कपड़े धो रही थी। तभी जेठानी गुस्से से चीख पड़ती है, अरे ओ मेरी अक्ल से पैदल देवरानी जी, तुम्हारी परेशानी क्या है? अरे अरे, क्या हुआ जेठानी जी? यूं घनघोर घटाओं की तरह क्यों गरज रही हो मुझ पर? अरे तुमने जो देर दोपहर आंगन में धोबी घाट का निर्माण किया है, तो मेरा गरजना बरसना तो बनता ही है। अरे अब ये कौन सा नया नाटक शुरू कर दिया तूने न्यासा बहू? पता था मुझे, आप बीच में जरूर कूदेंगी। सारे फसाद की जड़ आप ही है सासू माँ। महीने भर की कमाई हमारे पति आपके हाथों में थमाते हैं, फिर भी आपके पल्लू की गांठ ढीली नहीं होती। ये एक वॉशिंग मशीन खरीद ले। सब समझती हूँ मैं, आप दोनों सास बहू जानबूझकर ये करती हैं। मेरी ये देवरानी देर रात टपाटप कपड़े पलट पीट कर हल्ला मचाती है। अभी इसी वक्त बंद करो ये कपड़े धोना। अब की बार मेरी नींद खराब करके मुझे खुंदक मत दिलाना। इस तरह नखरीली जेठानी अपनी भोली देवरानी को धमकाकर कमरे में चली जाती है और सास कहती है, अरे रहने दे छोटी बहू, बाकी के बचे खुचे कपड़े बाद में धो लेना, वरना इस ड्रामा क्वीन की किलकिल युद्ध में ना बदल जाए। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। बावजूद इसके जेठानी के नखरे टस से मस नहीं होते। वो कभी खाने में कमी निकालती थी, तो कभी अपने नखरे की आड़ में मायके का महंगा स्टेटस आंकते हुए ससुराल वालों को नीचा दिखाती। फिर एक दिन सास कहती है, बस बहुत हो गया, अब इस न्यासा के नखरे बेहिसाब हो गए हैं। आज इसे बताना ही होगा कि ये चाहती क्या है। माँ जी चलिए। दोनों सास बहू न्यासा के कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हैं, जहाँ खुली खिड़की देखकर वो अंदर झांकने लगते हैं, जहाँ सूर्य अपनी पत्नी के पांव दबा रहा होता है। ओहो सूरी, तुम मेरे पाँव फूल की तरह क्यों सहला रहे हो?
अरे दबा रहा हूँ डार्लिंग, पता नहीं किस स्टील बॉडी से बनी है मेरी बीवी। तुमने कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मुंह हिला रहा था। मेरी क्या जरूरत जो मैं तुम्हारे आगे कुछ बक सकूं? हाँ, मतलब क्या बोल सकूं? देख रही है सासू माँ, जेठ जी तो पूरी तरह जोरू के गुलाम बन गए हैं। अरे बहू, सारा चक्कर इसकी नौटंकी की है। अब अगर मैंने भी इस टेढ़ी खीर को ठूठ की तरह सीधा न किया तो मैं भी सुधा नहीं। इसके बाद दोनों सास बहू जेठानी के नखरे पर काबू पाने के लिए साजिश बुनती हैं। फिर उसी रात। क्या बात है देवरानी जी, आज किचन पर तालाबंदी है क्या? ना कुछ बनाया ना खाने को बुलाया। अरे जेठानी जी, खाना तो बन ही गया और सफाचट भी हो गया, और तुमने अपनी जेठानी को खाने पर बुलाना जरूरी नहीं समझा? अरे उस पर क्यों बरस रही है बड़ी बहू? मैंने ही मना किया था वैदेही को। वो क्या है ना, अब तुझे घास फूस खाने की आदत तो है नहीं, और तुम मन मार कर खाए ये अच्छा थोड़ी लगता है। सास की बात सुनकर जेठानी आगे कुछ नहीं कहती और सीधे कमरे में आती है। ऐसे ही समय बीतता है और फिर। देवरानी जी, ये तुम्हारे जेठ जी के कपड़े हैं, इन्हें धो देना, सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। अरे जेठानी जी, आपके पिताजी तो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे एक वॉशिंग मशीन मंगवा लीजिए और धोते रहिए कपड़े। वो क्या है ना, आपके महंगे कपड़े कहीं खारे पानी से खराब ना हो जाए। मुझे जरा काम है, इसलिए मैं तो चली अपनी गली। इस तरह देवरानी और सास साथ मिलकर जेठानी को मजा चखाती हैं। अब ना तो कोई खाने के लिए पूछता है और ना ही जेठानी के जिद्दी दागदार कपड़े धोता है। मगर इतने में जेठानी के नखरे कहाँ घटने वाले थे। सब समझती हूँ मैं इन सास बहू की चंकी चाट चाल को, मगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है जिससे काम बन जाएगा। इसी तरह से जेठानी पैसे खर्च कर बाहर से खाना मंगवाती और कपड़े भी धुलवाती है। मगर कुछ ही दिनों में सारे पैसे नखरीली जेठानी के शौक के कारण स्वाहा हो गए थे, जिसके बाद जेठानी के पास अपना हाथ जगन्नाथ के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। आखिर में जेठानी के नखरे कुड़कुड़ाहट में बदल गए। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। अरे क्या हुआ बड़ी बहू, पैसे की गर्मी ठंडी पड़ गई क्या? मगर तू तो बता रही थी तेरे बाबूजी बड़े टाटा बिरला हैं, उनसे पैसे मंगवा ले। सास और देवरानी नखरीली जेठानी को ताने मारती हैं, जिसे सुनकर जेठानी के जहन में बसा झूठ जुबान पर आ जाता है। बस कीजिए सासू माँ, मुझे भिगो भिगो कर जूते मत मारो। मैं तो बस ठाट बाट से रहने के लिए झूठी बड़ाई आंकती थी और झूठे नखरे दिखाती थी। जेठानी जी, इंसान की कदर झूठी शान और शौकत से नहीं बल्कि सच्चे रिश्ते से ठहरती है। आपने अपने ससुराल वालों के सीधेपन का नाजायज फायदा उठाया, इसलिए हमें आपको अर्श से फर्श पर लाना पड़ा। बेचारी नखरीली जेठानी का सर शर्म से नीचे झुक जाता है और वो अपना कच्चा चिट्ठा कबूल करके पछताते हुए कहती है, आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मेरे नखरे एक दिन मुझे ही महंगे पड़ जाएंगे। अब मैं फिर कभी नकली नखरे नहीं करूंगी। ये हुई ना बात बड़ी बहू। शुक्र है अब मुझे अपनी बीवी के नखरे नहीं उठाने पड़ेंगे। उस दिन के बाद से न्यासा अपने बेतु के नखरे छोड़कर न सिर्फ अपने ससुराल वालों के साथ घुल मिलकर रहने लगी, बल्कि घर के कामों में भी अपनी देवरानी के साथ साथ बराबरी की हिस्सेदारी भी निभाया करती थी।